जातिवाद की वजह से हिंदू समाज इतना खंडित और कमजोर हुआ है, उतना किसी और वजह से नहीं हुआ है। अपने पतन और गुलामी के कारणों की खोज में जब हम निकलते हैं तो अंत में हम जातिवाद को ही खड़ा पाते हैं। जातिवाद इस समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे बिना किंतु परंतु के धो डालने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन कमाल की बात है, आज इस 21वीं सदी में भी जातिवादी व्यवस्था के समर्थकों की इस देश में कमी नहीं है। आज भी इस कलंक को लोग चंदन का तिलक साबित करना चाहते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा करने वाले लोग कथित ऊंची कही जाने वाली जातियों से ही आते हैं। अभी हाल ही में मैंने रामायण के कुछ जातिवादी संदेशों को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सवाल उठाया था कि आजकल बहुत से लोग राम राज्य लाने की बात करते हैं। मेरा सवाल यही था, क्या ऐसे राम राज्य की कल्पना आज के समय में भली हो सकती है, जिसमें राजा राम एक शूद्र संभुक की हत्या सिर्फ इसलिए कर देता है क्योंकि वो कड़ी तपस्या करके देव स्थान पाना चाहता है। मेरे इस अति साधारण से सवाल का जवाब देने के बजाय जातिवादी लोग जातिवाद को ही सही ठहरा रहे हैं। तो दोस्तों, अक्सर ये एलिगेशन आता है कि भैया भगवान राम के राज्य में दशरथ महाराज जी के समय में कास्ट सिस्टम था, जातिवाद था। सब क्षत्रिय बेचारे ब्राह्मणों की सुना करते थे, उनका कहा मानते थे। वैसे ही हमारे वैश्य भी क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों को सुनते थे। और आप शूद्रों की तो बात ही मत करो, उनको तो तीनों लोगों ने दबा के रखा, उनको तीनों की सुननी पड़ती थी। तो उसमें गलत क्या है? मतलब एक समाज को चलने के लिए ये पैटर्न तो फॉलो करना ही चाहिए ना। अरे कहना क्या चाहते हो? उसमें गलत क्या है? मतलब एक समाज को चलने के लिए ये पैटर्न तो फॉलो करना ही चाहिए ना। पहली बात तो ये कास्टिज्म नहीं है, जातिवाद नहीं है, इसको वर्ण व्यवस्था बोला जाता है, वर्ण प्रणाली बोला जाता है। खोपड़ी तोड़। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे तमाम जातिवादी लोगों और उनके गुरु घंटालों को जवाब दे रहा हूं जो अपने निम्न स्वार्थों की खातिर वर्ण व्यवस्था जैसे अमानवीय सिद्धांत को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ बात अधिकारों की है कि भाई सबको अधिकार बराबर का देना चाहिए। बट अगर कोई ऑफिस में डाटा एंट्री का काम कर रहा है और सडनली यूट्यूब पे जयशंकर जी की वीडियो देख ले कि भाई वो तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, उसको क्यों मौका दिया जा रहा है? मैं तो मानता हूँ और आपको अधिकार देना चाहिए, पर अधिकार पाने के लायक तो बन जाओ ना। अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन पहले अधिकार के काबिल तो बनो। अब मैं इन चपड़गंजों से क्या कहूं? अबे अकल के अंधों, किसी भी देश में उसके संविधान द्वारा दिए अधिकार पाने के लिए उस देश में पैदा होना ही काफी होता है। इस देश में शिक्षा पाने का सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम होते कौन हो किसी को यह अधिकार देने या न देने वाले? हां, ब्राह्मणवादी कानून व्यवस्था में यह अधिकार सभी को नहीं था, इसलिए तो उसे जलाकर संविधान की स्थापना की गई थी। और क्योंकि इसके बाद भी आप लोग ईमानदारी से बाकी लोगों को उनका हक देने वाले नहीं थे, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था करनी पड़ी थी। देखो, सोसाइटी में कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है, लेवल्स बांटे गए हैं कि भाई कौन क्या करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये जातिवाद है। छोटा नहीं समझा जा रहा किसी को। जो लोग वर्ण व्यवस्था का बचाव इस आधार पर करते हैं कि यह श्रम के विभाजन का ही दूसरा नाम है और श्रम विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज की जरूरत है, जाति व्यवस्था में कुछ भी बुराई नहीं है, तो ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा, वर्ण व्यवस्था श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का विभाजन है। सभ्य समाज में निश्चय ही श्रम विभाजन की जरूरत होती है। अगर किसी कंपनी में कोई व्यक्ति प्लम्बर का काम करता है और उसी कंपनी में एक व्यक्ति सीए है, तो दोनों के मान सम्मान और सैलरी अलग होगी, इसमें गलत नहीं है। लेकिन किसी कंपनी के मामले में किसी प्लम्बर को पढ़ाई करके सीए बनने का अधिकार है, उसकी सैलरी और उसे मान सम्मान उतना ही मिलेगा जितना एक सीए को मिलता है, बल्कि उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसके सामने परिस्थितियां कठोर थीं। लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम का विभाजन इस तरह से नहीं होता जिस तरह से हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था के तहत होता है कि एक तरह का काम करने वाले वर्ग का व्यक्ति दूसरे वर्ग में शामिल ना हो सके। क्या ऐसी व्यवस्था में कोई प्लम्बर सीए बन सकता है? वर्ण व्यवस्था का सीधा अर्थ है जो जहां काम कर रहा है वहीं बना रहे, वही उसका धर्म है।
अगर वो अपने धर्म से निकलकर आगे बढ़ना चाहता है तो ये धर्म के खिलाफ है। शास्त्रों में उसके लिए मृत्युदंड है। जाति व्यवस्था द्वारा पैदा किया श्रम विभाजन निजी चुनाव पर आधारित विभाजन नहीं है। निजी भावना, निजी प्राथमिकता के लिए यहां कोई जगह नहीं है। यह पूर्व जन्म के कर्म जैसे दकियानुसी रूढ़ सिद्धांतों पर आधारित है। इस व्यवस्था में कोई शूद्र कितना भी गुणवान क्यों ना हो, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, और कोई ब्राह्मण कितना भी कम अक्ल क्यों ना हो, वो पूजनीय ही रहेगा। तुलसीदास ने यह साफ कहा है, पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र ना गुणगण ज्ञान पर बीना। मतलब शूद्र कितना भी गुणी और ज्ञानी हो, उसकी इज्जत नहीं हो सकती। ब्राह्मण में कोई भी इज्जत और गुण ना हो तो भी उसकी पूजा की जानी चाहिए। वर्ण व्यवस्था श्रम के विभाजन से एकदम अलग है। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में जाति व्यवस्था एक कई मंजिला इमारत जैसी होती है, जिसमें एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। आगे अपनी इस वीडियो में ये लोग तुलसीदास की उस चौपाई को डिफेंड करते हैं जिसमें ढोल, गंवार, शूद्र और नारी को ताड़न के अधिकारी बताया गया है। तो सुंदरकांड में आता है रामचरितमानस के, समुद्र तुम बहुत ढीठ हो चुके हो, अब तो तुम्हें मेरा बाण ही समझाएगा भैया, है ना, मैं सुखा दूंगा तुम्हें। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो एकदम से वो आके भगवान राम के चरणों पे गिरते कि हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं गधा हूं, मैं मूर्ख हूं, है ना, मैं गवार हूं, है ना। और उसके बाद ये वाला चौपाई रामचरितमानस में आती है। जो बोल रहे हैं समुद्र देव, तो भगवान ने नहीं बोला। हम सभी जानते हैं समुद्र देवता जैसा कुछ नहीं होता। किसी भी कथा के किरदार लेखक की कल्पना होते हैं, वो उसके हाथों की कठपुतली होते हैं। जो भी लेखक का मकसद होता है, जो भी उसकी सोच होती है, वो अपने बोल उन किरदारों के मुंह में डालता है। तो यहां पर रामायण का कोई भी किरदार जातिवादी नहीं है, बल्कि तुलसीदास जातिवादी है। लेकिन यहां पर कोई पूछ सकता है, क्या वाल्मीकि भी जातिवादी थे? वो तो खुद एक शूद्र थे। और साथ ही यह भी पूछा जा सकता है, अगर शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, तो फिर शूद्र वाल्मीकि ने रामायण कैसे लिखी? इस सवाल का जवाब भी हमें वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि को शूद्र नहीं कहती, बल्कि ब्राह्मण कहती है। जगह जगह उन्होंने खुद को प्रचेता पुत्र कहा है। अन्य ग्रंथों का हवाला देते हुए रामायण की शुरुआत में लिखा है कि वे वशिष्ठ, नारद, पुलत्स्य कवि के भाई थे। वाल्मीकि श्री वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। अगर हो सका तो इस बारे में एक लेख या एक वीडियो अलग से लाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल वाल्मीकि का सच क्या है, उन्होंने क्या लिखा था, कितना लिखा था, यह तय करने की स्थिति में कोई नहीं है। इतिहासकार आर.एस. शर्मा के अनुसार रामायण में 6000 श्लोक थे, जबकि आज की रामायण में 24,000 श्लोक हैं। लगभग 70% भाग बाद में जोड़ा गया है। रामायण के सभी किरदार ब्राह्मणों के गुणगान करते नजर आते हैं। इसलिए यह सिद्ध होता है स्वार्थी ब्राह्मणों ने इसे अपने महिमा मंडन और अपनी जातिवादी मानसिकता को खाद पानी देने के लिए इस्तेमाल किया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं शायद वाल्मीकि जातिवादी नहीं थे। रामायण में मिलावट करने वाले ब्राह्मण जातिवादी हैं। जिन्होंने भगवान राम को नदी पार करवाया था, वो एक शूद्र था। तो भगवान राम उसे गले मिल रहे हैं और उसको क्या बोल रहे हैं पता है? कि गुआ तुम मेरे चौथे भाई की तरह हो। यहाँ भगवान जातिवाद नहीं कर रहे। भगवान राम बाकी 3 भाइयों के समान दर्जा दे रहे हैं गुआ को। सबरी जो एक सबर कम्युनिटी की थे, उसके झूठे बेर खाए। ऐसे कैसे? तीसरा कुतर्क इनका यह है कि राम ने निषाद राज गुह को अपने चौथे भाई की तरह माना था, लेकिन रामायण में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और निषाद राज का एक महामंत्री भी था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि निषाद राज की हैसियत क्या थी। साथ ही ये लोग कह रहे हैं कि राम जातिवादी कैसे हो सकते हैं, जबकि उन्होंने शूद्रा सबरी के झूठे बेर खाए थे। राम के द्वारा शबरी के झूठे बेर खाए जाने की बात वाल्मीकि रामायण तो क्या 20 तरह की रामायण में नहीं मिलती। इस दावे को मैं पहले ही एक्सपोज कर चुका हूं। ऊपर आई बटन को दबाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तुम क्या कर रहे हो, किस लिए तपस्या कर रहे हो? तो शंभुक बताता है कि मुझे स्वर्ग पे विजय पाना है, स्वर्ग जीतना, स्वर्ग के राजा इंद्र को हटा के उधर अपनी जगह लेनी है। राम ने शंभुक ऋषि की हत्या इसलिए की
क्योंकि वो स्वर्ग का राजा बनना चाहता था, इसलिए शंभुक ऋषि की हत्या जायज थी। इसी को कहते हैं बेशर्मी की हद पार करना। जातिवाद को खाद पानी देने वाले ये लोग इस काल्पनिक कथा को सही साबित करने के लिए कितना बेहुदा तर्क दे रहे हैं। अब मैं आप लोगों को इनकी धूर्तता दिखाता हूं। उत्तरकांड की जिस लाइन को ये लोग कोट कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वर्ग का राजा बनना चाहता था, ये लाइन मेरे सामने भी आई थी। मैं चाहता तो इसका जवाब उसी वीडियो में दे सकता था, लेकिन फिर इन लोगों की धूर्तता कैसे सामने आती। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये धूर्त लोग कैसे आज भी इन ग्रंथों के श्लोक और अर्थों में बदलाव करके इन्हें पवित्र दिखाना चाहते हैं। आपके सामने दो तरह की रामायण है। एक 1927 में छपी वाल्मीकि रामायण है और दूसरी आज के समय में छपी वाल्मीकि रामायण है। दोनों के इस अध्याय में अंतर देखिए। 1927 वाली रामायण में लिखा है कि राम शूद्र को खोजने निकलते हैं, यानी वो एक तपस्वी शूद्र को खोज रहे हैं जिसकी कि उन्हें हत्या करनी है। यहां उसके तपस्या करने का उद्देश्य का कोई मतलब ही नहीं है। आगे उसी श्लोक पर चलते हैं जिसमें राम शूद्र से उसकी तपस्या का उद्देश्य पूछते हैं और वो जवाब में क्या कहते हैं। हे राम, मैं शूद्र हूं, शूद्र कुल में मेरा जन्म हुआ है। मैं इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाने की कामना से ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। मैं देवलोक जाना चाहता हूं, अतः झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे आप शूद्र जानिए, मेरा नाम शंभुक है। उस शूद्र के मुख से यह वचन सुनते ही श्री रामचंद्र ने चमचमाती हुई तलवार अपनी मयान से खींच ली और शूद्र का सिर काट डाला। यह है इन लोगों की धूर्तता का जीता जागता सबूत। 1927 की रामायण में स्वर्ग पर कब्जा करने की बात ही नहीं है। फिर भी जातिवादी लोग अगर इसी धूर्तता का बहाना बनाकर शूद्र को ही गलत साबित करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं। इंद्र का कैरेक्टर रामायण के अनुसार बहुत ही घटिया है। इसी रामायण में उसने श्री राम के पूर्वज राजा सगर के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया था। इसी रामायण में इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धरकर उसकी पत्नी से बलात्कार किया था। अगर शूद्र शंभुक ऐसे दुराचारी पापी इंद्र को स्वर्ग से हटाना चाहता था, तो इसमें गलत क्या था? रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के हिसाब से एक चोर बलात्कारी धूर्त किसी भी जगह का राजा बन सकता है, लेकिन एक शूद्र के लिए किसी जगह का राजा बनने की कोशिश करना अधर्म है। राजा को चाहिए कि उसकी हत्या करते। क्या यह जातिवाद नहीं? जातिवादी लोग मेरे इस सवाल का जवाब अपने गुरु घंटालों से पूछकर बताएं। मैं इस वीडियो में बहुत ही कम डिटेल से बात कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो अपने गुरु घंटालों के साथ शनिवार की शाम मेरे चैनल पर आकर अपने ग्रंथों को पवित्र साबित कर सकते हैं। बस आप लोगों से दो रिक्वेस्ट है। पहली तो ये कि डिबेट से पहले कम से कम 2 दिन पहले मुझे बताएं, और दूसरी ये कि अपने गुरु घंटालों से कहना धोती जरा टाइट बांध कर आए। अब एक सवाल मैं उन लोगों से करना चाहता हूं जो रामायण के उत्तरकांड को काल्पनिक कहते हैं। मैं पूछता हूं कि रामायण के कुछ अध्यायों को काल्पनिक कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसा करने से ये ग्रंथ पवित्र नहीं हो जाएंगे। इनका जहर समाज में फैल चुका है। अब तो ईमानदारी से स्वीकार करना ही होगा कि ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ केवल अपना मकसद हल करने के लिए ब्राह्मणों ने इस समाज पर थोपे हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही होगा कि इन ग्रंथों का सहारा लेकर मेहनतकश वर्ग के साथ सदियों तक अन्याय किया गया है। सच्चाई को स्वीकार करने से सुधार की गुंजाइश पैदा होती है। झूठ की लीपापोती करने से कभी सुधार नहीं होता। आज जिस वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, हमें चाहिए कि हम उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। आप लोगों को यह समझना होगा कि संसार में हमसे भी अधिक बड़े और पुराने देश मौजूद हैं, जहां बड़े बड़े समाजों की रचना हुई है। उन्होंने भी भेदभाव किया था, लेकिन बाद में उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार कर समान अधिकार और भेदभाव रहित समाजों की रचना की है। वो आज हमसे ज़्यादा समृद्ध हैं, नैतिक और चरित्रवान बनकर उभरे हैं, और वो ऐसा इसलिए ही कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने अतीत की गलतियों को सुधारा है, उनकी लीपापोती नहीं की है। अगर आज के समय में कोई भी जातिवाद को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो कम से कम हर एक उस व्यक्ति को जो भी इस देश को एक करना चाहता है, जो भी समानता और मानवता आधारित एक ऐसा समाज चाहता है जहां किसी के साथ जाति के आधार पर ऊंच नीच का बर्ताव ना हो, कोई भेदभाव ना हो, उन्हें इन लोगों से यह सवाल जरूर करना चाहिए
कि अतीत के इस कलंक को आज चंदन साबित करने से समाज का क्या भला हो सकता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।